अब जाके टाइम मिला है। और टाइम मिला तो मैंने सोचा, पिछले ब्लॉग में मुझे किसी ने कमेंट्स किया था फेस से रिलेटेड डेली रूटीन आप क्या यूज करते हो, मेकअप की बात नहीं करी थी उनने, ना मैं कर रही हूँ, सिर्फ डेली नॉर्मल आप फेस पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो। तो बस मैंने सोचा आज समय भी है और मन भी था, जो मैं बता देती हूँ। और हे गाइस, मैं हूँ रीना गुर्जर, वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और गाइस आज का ब्लॉग इस यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि अभी है मॉर्निंग, मैंने सिर विर धो लिया है क्योंकि आज है ऋषि पंचमी और आज हमारा होता है फास्ट। हमारा मतलब मेरा, मम्मी का नहीं है, इसलिए मम्मी को उपास यदि हलचट होता है तो मैं मम्मी के साथ पूजा करती हूँ। कॉलोनी में एक पंडित जी के यहाँ पूजा होती है, बट मम्मी का फास्ट नहीं है तो मैं जा रही हूँ मेरी मामी के घर। मामी रहती है सामने वाली कॉलोनी में, तो वहाँ जा रही हूँ। और आज मैं पहन रही हूँ साड़ी। ये साड़ी ना सॉफ्ट कॉटन की है और ऐसा फ्लावर प्रिंट है और शॉर्टन का ऐसी बॉर्डर है। सिंपल सी है, सॉफ्ट है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। और ये वाली गर्मी है ना कुछ चिपचिपी सी गंदी गंदी सी हो रही है। और बस अब मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाँ जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये फाइनली लुक मेरा साड़ी का। और जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये वही वाला ब्लाउज है जो मेरे को कमर पे से छोटा हो गया था, फिर मैंने फ्रिल लगवाई थी, ये इसी साड़ी का है। और गाइस अब मिलते हैं डायरेक्टली मामी के घर, क्योंकि 12 बजे का टाइम दिया तो 12:15 हो चुका है, 15 मिनट में लेट हो चुकी हूँ, तो बस जल्दी से चलते हैं मामी के घर। गाइस मैं मामी के घर पहुंच चुकी थी और ये कार खड़ी है ना, यहाँ पे पूजा होती थी, बट अब अंदर हो रही है पूजा और मामी अकेली पड़ जाती है, तो बस मैं पूजा की थोड़ी सी तैयारी करने में उनकी हेल्प करने लगी थी। हालांकि बहुत कुछ तो उनने कर दिया था, सिर्फ मैं फ्लावर लगा रही थी और फिर बाकी लेडी से कुछ कुछ आने में टाइम लग रहा था, तो हम लोग कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। हालांकि मामी ने तो उद्यापन कर दिया था, बस हमें ही करना था, तो हम लोग ने सोचा धीरे धीरे हम लोग तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बनता नहीं है, क्योंकि सभी को करना रहता है। और फिर हम लोग ने स्टार्ट कर दी थी और जैसे जैसे मेंबर आते जा रहे थे वैसे वैसे वो लोग अपनी पूजा करते जा रहे थे। और हम तो परेशान थी, हमें सामान वामान देने करने में, क्योंकि मैं थाल लेके नहीं जाती हूँ, सिर्फ सामान लेके जाती हूँ। सुहाग का पैकेट, ब्लाउज पीस, नारियल वगैरह सिर्फ मामी ही देती है। और वहीं पे हम लोग करते भी रह रहे थे, धीरे से आते जा रहे थे। और फिर ये सही भी था, मतलब 1 बाय 1 करके हो भी रही थी पूजा और सभी को करने का अच्छा मिल रहा था मौका भी, कि हाँ यार चलो ठीक है अपन सही से कर भी लेते हैं सब लोग मिलके। और फिर बस पूजा वगैरह हुई और उसके बाद भजन हुए, आरती हुई, तो आप बस देख लीजिएगा। और गाइस पता है ये दिए के कारण है ना, फ़ैन ऑफ़ कर दिया था, बहुत ज़्यादा लाइट वो गर्मी लग रही थी। फिर मामी ने ये कूलर लगा दिया था, बहुत अच्छा कूलर था। वो कूलर लगाने का तो ये आए फाइनली खुशबू और उसके फ्रेंड्स वगैरह। फिर इन लोग की पूजा वूजा चलती रही थी। इस टाइम तो पता हम लोग पोथी पढ़ने स्टार्ट हो गए थे। ये माया भाभी जो है वो पोथी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, उनको लगा था कि चलो अपन हो तो गई ये पूजा, ये लोग काफ़ी लेट हो गए थे, बट फिर उन्होंने बोला थोड़ी सी 5-10 मिनट हम लोग के लिए रुक जाओ, साथ में पोथी पढ़ेंगे। और सही भी है, फिर साथ में हम लोग की पूजा हो भी गई, इनकी पूजा होने का पोथी हमने साथ में पढ़ी थी। और फिर मामी का तो उपास रहता नहीं, बट मामी ने मतलब उपास रहता है, सॉरी उन्होंने उद्यापन कर दिया था, ज़्यादा ऐसा वो नहीं रहता है। फिर लास्ट में उनने भी कर दी थी। और बाई नहीं थी, बाई गाँव पे गई हुई थी। और ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारियो बोले रुंडमाला धारी। जइयो नाचत अंगना हमार गजानंद आ जइयो, आ जइयो देवा आ जइयो, नाचत अंगना हमार गजानंद आ जइयो। आप भी अइयो देवा ब्रह्मा जी को लइयो, आप भी अइयो देवा ब्रह्मा जी को लइयो, ब्रह्मा जी को लइयो देवा चक्र चलइयो, ब्रह्मा जी को लइयो देवा चक्र चलइयो, ले अइयो देवा ले अइयो माता। हम दोनों आ चुके हैं बहने किचन में। ये आलू जो बॉयल उसको छिल रही है, मामी बाहर है क्योंकि सब पूजा वाली लेडी से जा रही हैं। और हर ऋषि पंचमी में हम दोनों का फलियार यहीं पे रहता है मामी के घर। बस अब बनाएंगे और उसके बाद डायरेक्टली मिलेंगे। ऐसे बन चुका है फलहार, खिचड़ी और मई आलू वाला रायता। मैं हमेशा गलती बोल देती हूँ, मई वाला रायता बोलती हूँ, जबकि रायता तो मई का ही बनता है, बट ये आलू वाला रायता है, आज करेक्ट बोला।
और मामी आ रही है अभी अपना लेके, और ये आ चुकी है मामी। ले आओ अपनी प्लेट। हाँ जी गाइस, मैं आ चुकी हूँ मामी के घर से। हालांकि मामी के घर से मैं 6:45 आ गई थी, अभी हो रहा है 9:40। और क्योंकि मैं वहाँ से आई, थोड़ा सा आयु को भी देखा। आयु कोचिंग से आ चुका था 6:30 बजे, तो कोचिंग से आया, उसको थोड़ा बहुत देखा। उसकी एक दिन पहले मैथ्स की कॉपी उसके फ्रेंड के पास चली गई थी, तो वो परेशान हो गया था मेरी मैथ्स की कॉपी कहाँ गई है, बट मिल चुकी। और फिर हम लोग वॉक करने चले गए। आयु को वहीं पे हमने कॉलोनी वाले, और स्मार्टी के ऑफिस की कॉलोनी वाले गणेश जी है सुचिता के, वहाँ पे छोड़ दिया था। फिर लौटते में हमने भी आरती अटेंड कर ली। फिर अब जाके टाइम मिला, और टाइम मिला तो मैंने सोचा, पिछले ब्लॉग में मुझे किसी ने कमेंट्स किया था फेस से रिलेटेड डेली रूटीन आप क्या यूज़ करते हो। मेकअप की बात नहीं करी थी उनने, ना मैं कर रही हूँ, सिर्फ डेली नॉर्मल आप फेस पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो बस मैंने सोचा आज समय भी है और मन भी था, जो मैं बता देती हूँ। और मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में भी बोला था, यदि मुझसे कोई कुछ पूछे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा नेचर ऐसा ही है, यदि मुझसे कोई कुछ बोलता है यार मुझे ये दिलवा दो या मुझे ऐसा पसंद करवा दो, मेरे मुझसे कभी मना नहीं निकलता। मैं सोचती हाँ यार चलो ठीक है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है तो क्यों ना मैं सामने वाले की हेल्प कर दूँ। इसलिए मैंने वो ब्लॉग देखा, फिर मैंने सोचा यार मेरे पास टाइम है, तो टाइम को मैं ना गवाते हुए उनका आंसर दे देती हूँ। और अभी तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, पूरा मेकअप रिमूव हो गया है। पर आपको दिख रहा होगा ना कि मेरा चेहरा शाइनी शाइनी सा दिख रहा है, तो ये सही है। मतलब क्या होता है, पहले मैं भी पाउडर लगाती थी, बट बहुत लगाती थी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेकअप लगाने से, पाउडर लगाने से गोरे दिखते हैं। ये हालांकि बहुत से लोगों की थिंकिंग भी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तत्काल में आप हाँ गोरे दिखते हो, बट थोड़े समय बाद पाउडर लगा के जब आप धूप में जाते हो तो आप ज़्यादा काले दिखने लगते हो। उसके जब कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे तो आपको वो नहीं लगेगा। और जैसे मेरे फेस पे थोड़े थोड़े से हेयर भी हैं, पाउडर लगाओ तो वो बाल भी कुछ अजीब गंदे दिखते हैं। और वहीं आप कॉम्पैक्ट कर लो तो आपका फेस एकदम जमू जमू सा अच्छा दिखता है। और पहली बात तो मैंने अपनी स्किन इतनी ऑयली कैसे बनाई है, बहुत से लोग नॉर्मल भी पूछते हैं जब रियल में देखते हैं, या व्हाट्सअप मुझे मैसेज भी करते हैं, जैसे आपने अभी मुझे यूट्यूब पे मैसेज किया, थैंक यू। मतलब मेरा फेस हाँ ऑयल है, तो वो कैसे ऑयल है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं साबुन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। फेस वॉश जो आपको यूज़ हो, मेरे को बायोटेक का यूज़ होता है इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। पहले मैं बायो का करती थी, बायो का तो बाय गॉड बहुत अच्छा है, जो मैं रुचि चाची से परचेस करती थी, बट अभी वो फिलहाल बंद हो चुका है किसी प्रॉब्लम कारण, इसलिए मैं बायोटेक का करती हूँ, बहुत अच्छा है। आपको हिमालय वगैरह लोटस जो आपको सूट हो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। मेरी स्किन ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं, मेरी नॉर्मल स्किन है। तो पर मैंने ऑयली अब बना ली हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश यूज़ करती हूँ और नहा के आने के बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। अब जैसे कोई बोलते हो सनस्क्रीन घर में क्यों लगाना, कहीं आप बाहर जाओ तो लगाओ, यार ऐसा नहीं है गाइस, सनस्क्रीन आपको लगाना है। क्योंकि जैसे अभी मैं रिंग लाइट में मेरा मोबाइल है, तो उसकी हीट भी मेरे फेस पे पड़ रही है। आप मोबाइल देखते हो तो उसकी हीट आपके फेस पे होती है, वहीं लैपटॉप कंप्यूटर टीवी कुछ भी बोलो, हीट तो आपके फेस पे आती है ना, तो उससे भी आपको फेस पे असर होता है। इसलिए मैं तो लगाती हूँ सनस्क्रीन। मतलब फेस वॉश से फेस वॉश किया, और फिर मैं टोनर लगाती हूँ, टोनर के बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। अब मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, आपने मुझसे पूछा इसलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ। ये मैं 2 सनस्क्रीन लगाती हूँ। पहले तो मैं लोटस का लगाती थी, रियली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। बट फिर मैंने, नानू भैया ने मुझे बताया कि एटीट्यूड एम्बे कंपनी का बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। वाकई में फ्रेंड्स मैंने इसको लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये इजीली मिल जाता है और ज़्यादा कॉस्टली दोनों नहीं है, दोनों सेम रेंज के हैं। और ये भी लगाती दोनों में है, पर अभी फ़िलहाल मैंने ये लगाया था दिन में, क्योंकि मुझे जाना था गर्मी, ये बारिश वाली बहुत ज़्यादा गंदी गंदी वो चिपचिपी सी है। तो फेस वॉश तो वो सॉरी सनस्क्रीन तो मैं लगाती हूँ, इसमें भी ये थोड़ा सा है, बट ये तो मैं लगाती हूँ। और वहाँ से चल के मैं एम्बे का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और मैं अपने फेस पे कोल्ड क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। यदि ठंडी भी होती हो तो भी कोल्ड क्रीम यूज़ नहीं करूँगी, मॉइस्चराइज़र ही करूँगी। फिलहाल ये अभी मौसम गर्मी का हो या बारिश का हो, तो सनस्क्रीन में इतना मॉइस्चराइज़र रहता है कि बाकी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो घर में मैं यही करती हूँ, नहा के आती हूँ फेस वॉश करके, फेस वॉश से, और फिर मैं लगाती हूँ टोनर, फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बाद यदि मुझे घर में रहना है तो सिंदूर और लिप बाम, इसके अलावा कुछ नहीं। बिंदी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और लिप बाम में कौन सा लगाती हूँ वो भी नॉर्मल है, आपको बता देती हूँ। देखो, या तो ये 2 हैं, ये बेबी लिप है, और मैं लगाती थी हिमालय का, क्योंकि मैं आयु को भी ये लगाती थी और मैं भी यही लगाती थी। बट फिर मैं सुचिता को देख देख के मेरी आदत भी वैसलीन की होगी, क्योंकि सुचिता के पॉकेट में हमेशा वैसलीन रहता था और मैं भी कहीं मिलती थी वो लगा लेती थी, इसलिए मुझे इसकी आदत होगी। बाकी मैं ज़्यादा कर तो हिमालय का लगाती हूँ।
आयु भी ये लगाता है, स्मार्टी भी, मैं भी, हम लोग हिमालय का ही लगाते हैं। और जैसे अब मैंने आपको बताऊं कि पूरे टाइम अपन मेकअप में नहीं रह सकते, जैसे आपको कॉलोनी में कहीं जाना है या नीचे जाना है, किसी के अगर कॉलोनी में बैठने जाना है तो अपन मेकअप नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सनस्क्रीन के साथ ही थोड़ा सा टैप 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 कॉम्पैक्ट किया और ये बेबी लिप लगा लेते हो, सिंदूर, बस और कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है उसमें आपका अच्छा ग्लो आ जाता है ना। आप फेस रूटीन आप थोड़ा सा करोगे, केयर करोगे फेस की, तो आपका चेहरा अच्छा हो ही जाएगा। पर प्लीज़ पाउडर को आप अवॉइड करें। आप जैसे कॉलोनी में पास में कहीं जा रहे हो किसी के यहाँ, जैसे कुछ भी फंक्शन छोटा लोगो चला हुआ है, कथा वथा भगवान जी ये वो भजन अजन, तो आप पूरा मेकअप ना करते हुए कि यार 5-10 मिनट जाना है, तो ये जो सनस्क्रीन अपने फेस पे रहता है उसी के ऊपर कॉम्पैक्ट टैप टैप करा, लिप बाम लगाया, सिंदूर लगाया, चलेगा, उसमें भी अच्छा हैवी लुक आ जाता है। और गाइस ये तो कॉस्मेटिक का है, ठीक है, बट मैं आपको नेचुरल बताती हूँ। नेचुरल आपका कैसा रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक मेरी छोटी नंद है, एक नहीं मतलब 3 है, मतलब छोटी नंद ने मुझे बताया है कि मसूर की दाल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब मसूर को आप पीस लो, मसूर की दाल को, उसका पाउडर बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं, सूखा पाउडर। जब भी आपको लगाना हो थोड़ा सा आपने अपने फेस नेक की क्वांटिटी के हिसाब से आपने पाउडर लिया, 1 बूंद हनी का डाला, शहद, और 1 से 2 बूंद ऐसे दूध डाल दिया और उसको मिक्स कर लो। और यदि आपकी स्किन पे हल्दी सूट होती है तो आप पिंच भर हल्दी भी डाल सकते हैं, बट मेरी फेस पे हल्दी नहीं सूट होती, दाने दाने सा जाते हैं, तो मेरे फेस पे तो मलाई भी सूट नहीं होती है, रियल बताऊँ। वो ऐसे लगाया आपने, घोला, और फिर उसको इस तरीके से लगा के 15 मिनट रखा, और फिर जब सूख जाए तो हल्का सा गुलाब जल का स्प्रे करना। गुलाब जल स्प्रे वाला ना हो तो गुलाब जल हाथ में लेना, ऐसा करके ऐसा करके उसको वापस मॉइस्चराइजर बनाना, हल्के हल्के हाथ से उसकी मसाज करना, क्योंकि वो घर में पिसा रहता है, हल्का सा स्क्रबपन तो आ ही जाता है। ऐसे ऐसे मसाज करके नॉर्मल पानी से वॉश करना, कॉटन से पोंछ लेना। और फिर ये सबसे पहले लगाने का तरीका बताती हूँ, मैं तो नाइट में लगाती हूँ, क्योंकि लगाया और रिलैक्स से सो जाओ। क्योंकि आप दिन में लगा रहे हो, फिर आपको सडनली कहीं जाना पड़ रहा है या आपको किचन में जाना पड़ रहा है, मोस्टली लेडीज़ का काम तो किचन में होता है, फिर वो हीट वीट पसीना वसीना ये वो, इसलिए झंझट वंझट कुछ नहीं है, आप नॉर्मल कर सकते हो। और गाइस मैं क्लीन अप फेशियल नहीं करवाती हूँ। क्लीन अप करवाए थे मैंने अपनी लाइफ, मतलब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, उसमें मैंने तीन तीन एक बार करवाए क्लीन अप, कि फेशियल तो मुझे परमिशन स्मार्टी देते नहीं, स्मार्टी पसंद नहीं है, बोलते अच्छी खासी स्किन बिन मतलब में बिगड़ जाती है। बाकी क्लीन अप मैंने 3 बार करवाए हैं, अच्छे करवाए थे, मतलब अच्छा करा था, जिनने भी करा था हमारा अच्छा करा था। और नेचुरल तो मैं ये बोलती हूँ कि अभी मसूर की दाल का लगाना, आपको खुद को पता चलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। और गाइस यदि आपको इसी टाइप के ब्लॉग्स, छोटी छोटी टिप्स जैसे मेकअप की हुई या कुछ की भी हुई, आपको पूछना है मुझसे, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में कर सकते हैं कि हमें ये बता देना। और मैं सोच रही हूँ कि यदि आपको पसंद आए, नेक्स्ट ब्लॉग में इसका लाने का सोच रही हूँ कि मेकअप तो सबको आता है करते, स्टेप बाय स्टेप कैसा करते हैं, बट जैसे कुछ चीज़ आपकी बिगड़ जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, आपका पूरा मेकअप हो जाता है और काजल लगाते टाइम यहाँ से आंसू हो जाते हैं, किसी किसी को आंसू हो जाते हैं या फेल जाता है, तो उसको क्लीन कैसे करें विदाउट मेकअप बिगड़े, ठीक है। वहां से चलने के बाद जब आप घर लौटते हो तो आपकी आई मेकअप कैसे रिमूव करना है, लिप बाम कैसे रिमूव, लिपस्टिक कैसे रिमूव करना है, या फेस का कैसे। डायरेक्टली बहुत से लोग क्या करते हैं, फेस को साबुन से करके ऐसे ऐसे करके, तो क्या होता है साबुन से वो रफ होता है और उसके बाद भी एग्जैक्ट नहीं निकल पाता। अभी देखो मैं दिन में पूरा आई लाइनर काजल लिपस्टिक लगा गई थी, बट आपको फेस पे कुछ नहीं दिख रहा है, इतना क्लियर ही साफ हुआ। वो कोई नहीं, ये सब मेरे पास वो नहीं है कि मैं क्लीजिंग मिल से साफ कर रही हूँ या इससे साफ कर रही हूँ, नेचुरल बताऊंगी। यदि आपको ये जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए इसी का बनाऊंगी। और गाइस यही था मेरा फेस का रूटीन कि फेस वॉश यूज़ करती हूँ, साबुन यूज़ नहीं करती हूँ, सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, एटीट्यूड का हो या लोटस का हो। और फेस पे मैं मतलब लिप्स पे डेली दिन में 10 बार लिप बाम या वैसलिन का ही यूज़ करती हूँ। हालांकि मैं वैसलिन ज़्यादा, ये लिप बाम ज़्यादा यूज़ करती हूँ हिमालय का, ये तो सुचिता के साथ रहने की आदत हो गई है। और जब कहीं जाना रहता है तो ये बेबी लिप्स मेरी है। और जैसे कि मैंने आपको मॉइस्चराइजर बताया था, ये भी एम्बे का है, G&H, बहुत अच्छा है। इसका 1 ड्रॉप आप लीजिए, और मैं फेस पे लगाती हूँ, कोल्ड क्रीम के तौर पे मैं इसको फेस पे लगाती हूँ। आपने 1 ड्रॉप ली, ऐसा ऐसा करा और ऐसा लगा दो, तो थोड़ी देर तक तो आपका स्किन ऐसे शाइन करेगी ना, और उसके बाद तक ये लंबे समय तक जो तत्काल में क्रीम क्रीम दिखता है ना, तो वो क्रीम क्रीम थोड़े समय पर हटने के बाद नेचुरल ग्लो करेगा, आपका फेस नेचुरल शाइन करेगा। इवन मैं इसको ठंडी में भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये है पाउडर एम्बे का, हालांकि मैं फेस पे तो नहीं लगाती हूँ, नेक वेक पे कभी कभी लगा लेती हूँ, बट इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आप लोग कभी ट्राई करेगा। और ये वाला ऐसा है बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यही था मेरा फेस रूटीन, आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको, मैंने आपको बताया छोटी छोटी वीडियो टिप्स, ये क्या क्या लगाने से यदि कुछ मेकअप सुधर जाता है या इजी ट्रिक, तो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगला ब्लॉग उसका भी बनाऊंगी। और गाइस मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर भी करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।